परमेश्वर ने मसीहत के इतिहास में बहुत से भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजा, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन भविष्यवक्ताओं की परमेश्वर ने गवाही दी, कभी अपने वचन के द्वारा, कभी आकाश मंडल के द्वारा, कभी प्रकृति के अन्य चिन्हों के द्वारा। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने हर तरह से प्रमाणित किया, जिस व्यक्ति के लिए बाइबल में कहा गया था कि 7 मोहरों को खोलेगा, जिस व्यक्ति के लिए बाइबल में कहा गया था उस छोटी खुली पुस्तक को वो ले सकेगा। क्या हम जानना चाहते हैं वो व्यक्ति कौन है, जिसकी गवाही प्रकृति ने दी, समाज ने दी, पवित्र शास्त्र ने दी, पवित्र आत्मा ने दी, आंख के खंबे ने दी, वरन हर उस चीज ने गवाही दी कि यह परमेश्वर का महान भविष्यवक्ता है। कि इससे पहले कि परमेश्वर ने किसी भी मानव जाति को रचा हो, किसी भी प्राणी वर्ग को रचा हो, या अन्य किसी भी चीज को रचा हो, उसने प्रकृति को रचा। उसने प्रकृति के अंदर कुछ तथ्यों को छुपा दिया। आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसका वर्णन विलियम ब्रैनम भविष्यवक्ता ने कभी भी अपने किसी संदेश में नहीं किया, लेकिन वो स्मृति चित्र, वो उभरी हुई आकृति इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर ने करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी को बनाया तो उसे मालूम था कि इस अंत के समय मेरा भविष्यवक्ता आएगा, और जब वो भविष्यवक्ता आएगा उसका चिन्ह मैंने अपने इस पहाड़ पे दे दिया है। वो पहाड़ सनसेट माउंटेन, जिसे परमेश्वर ने केवल इसलिए चुना कि वहां दूत उस भविष्यवक्ता के साथ वार्तालाप करें, वो दूत उसे 7 मोहरों का प्रकाशन दें, वो दूत मानव जाति के छुटकारे का काम करें। और उस भविष्यवक्ता की पहचान यही थी कि इस पहाड़ पर तेरा चित्र उभरेगा। यह बात भविष्यवक्ता ने कभी प्रचार नहीं करी, लेकिन विश्वासियों ने इसे खोज निकाला। विश्वासियों ने उस चित्र को ढूंढ निकाला। उस एरिजोना पर्वत पे, उस रेगिस्तानी इलाके में सनसेट माउंटेन, सूर्यास्त का पहाड़। आमीन। आइए देखते हैं इस सूर्यास्त के पहाड़ को। दक्षिण एरिजोना के रेगिस्तान में सनसेट माउंटेन नामक एक जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां भाई ब्रैनम शिकार करना पसंद करते थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के करीब होते हुए दुनिया से दूर हो जाते थे। एक चिन्ह, वरन मैं कहूंगा एक सर्वोत्तम चिन्ह, एक चिन्ह जिसे अनदेखा किया गया, एक चिन्ह जिसे संसार ने नहीं जाना, एक महान चिन्ह जो हमारे बीच में दिया गया। धन्य वे जो इस पे विश्वास करते हैं और इन बातों को मानते हैं। आमीन। और अब बिली और मैं सड़क पर जा रहे थे। देखा, सड़क पर जा रहे थे। विली फिर से सो गया। उस आवाज ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए एक चिन्ह दूंगा। उसने कहा, तेरा नाम इन सब पर लिखा है। And it was snow capped on top. The first 2 small peaks, and then a large peak, and then another small peak, and then a larger peak, and then a small peak. पहली 2 चोटियां छोटी थीं, और फिर एक बड़ी चोटी थी, और इसके बाद फिर एक चोटी छोटी चोटी थी, और फिर एक और बड़ी चोटी, और फिर एक छोटी चोटी, and then a great, large, long, snow-capped mountain. और इसके बाद एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ी चोटी थी। यह बर्फ से ढका हुआ एक पहाड़ था। And I said, Lord, I do not understand what that means. और मैंने कहा, परमेश्वर, मैं नहीं जानता हूँ कि इसका क्या अर्थ है। How many peaks are there? उसने कहा, वहां पर कितनी चोटियां हैं? There's 7. मैंने कहा, वहां पर 7 चोटियां हैं। How many letters is in your name? तुम्हारे नाम में कितने अक्षर हैं? B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M.
BRANHAM MARRION BRANHAM. There were three outstanding peaks. He said those three peaks are the first, second, and third pull. और यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी साधारण चोटियां थीं। उसने कहा ये 3 चोटियां पहला, दूसरा और तीसरा खिंचाव है। The first one was your first part of your ministry, small hill, then your first pull. पहली 2 चोटियां तुम्हारी सेवकाई का पहला हिस्सा है और तब पहली चोटी, ऊंची चोटी, पहला खिंचाव है। Pretty high, sign in the hand. Then there was a little interview in there. The time that I was taken off from being too tired, many of you remember. And then comes the discernment, the second pull. आप जानते हैं ये चिन्ह हमारे सामने है, हमारे हाथों में है। आप में से बहुतों को ये याद होगा। और तब इसके बाद मुझे हृदय के गुप्त विचारों को जांचने का खिंचाव मिला। ये दूसरा खिंचाव था। Now I've had another about few years here of just kind of little peace. See, back like my ministry was, and then comes the third one. और तब इसके बाद मुझे तीसरा खिंचाव मिला। See, the third one. The next peak was 5, number of grace, and the next peak was 7, a number of perfection. 3 परिपूर्णता का अंक है, समझे? तीसरा वाला, अगली चोटी 5वीं थी, 5 नंबर अनुग्रह है, और अगली बड़ी चोटी 7वीं थी, 7 सिद्धता का अंक है। The end. 6 days shall you labor, the 7th is the Sabbath, the end of the week, the end of time. And I stopped and I showed it to Billy. And I looked. अंतिम चोटी 7वीं थी। 6 दिन तक तुम काम करना, 7वां दिन सब्त का दिन है, जो सप्ताह का अंत है, अंत समय का अंत है, समझे? और मैं रुका और मैंने उन चोटियों को बिल्ली को दिखाया और मैंने उनकी ओर देखा। उस आवाज ने मुझसे कहा, अब उसे खड़ा रहने दो और तुम इस स्थान को स्मरण रखो। यदि तुम्हारे मस्तिष्क में कभी कोई संदेह आता है तो तुम इस स्थान पर वापस आना। In Sabina Canyon, sitting up there that morning, उस प्रातः में सेवेरियन कैनियन में I had my hands up, and the wind had blown my old black hat. When I was standing there with my hands up praying, वहां ऊपर बैठा हुआ अपने हाथ ऊपर किए हुए था और मेरे वायु प्रभाव ने मेरी पुरानी काली टोपी नीचे गिरा दी थी। जब मैं वहां खड़ा हुआ था, अपने हाथों को ऊपर करके प्रार्थना कर रहा था। I said, Lord God, what does this mean? I can't understand it, Lord. What am I to do? If it's my going home time, let me go up here so where they never find me. मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर, इसका क्या अर्थ है? प्रभु, मैं इसे समझ नहीं सकता। मुझे क्या करना है? यदि ये मेरे लिए घर वापस जाने का समय है, I don't want nobody to be mourning around if I'm gone. I want just the family think I just took a walk and they won't find me. तो मुझे वहां जाने दे, जहां की वे मुझे कभी भी ना ढूंढ पाएंगे। मेरा परिवार केवल ये सोच सके कि मैं कहीं घूमने गया हूँ। Hide me away somewhere. If I'm going to go away, let me go. Maybe Joseph will find my Bible in here someday and let him use it. और वे मुझे नहीं पाएंगे। मुझे कहीं छिपा लीजिए प्रभु। यदि मुझे कहीं दूर जाना है तो मैं क्यों ना चला जाऊं। हो सकता है जोसेफ को मेरी बाइबल यहाँ रखी हुई किसी दिन मिल जाए और यह उसे प्रयोग करने दे। If I'm going away, let me go, Lord. Now I had my hands out and all of a sudden something hit my hand. देखिए प्रभु, यदि मैं कहीं अलग जा रहा हूँ तो मुझे जाने दें। और मेरे हाथ उठे हुए थे। I don't know. I can't say. Did I go to sleep? I don't know. Did I go into a trance? I don't know. Was it a vision? I can't tell you. और एकदम अचानक से कोई चीज मेरे हाथ पर लगी। मैं नहीं जानता। मैं नहीं कह सकता क्या मुझे नींद आ गई थी। मैं नहीं जानता क्या मैं आत्मा विस्मृति में चला गया। मैं नहीं जानता क्या यह दर्शन था। मैं आपको नहीं बता सकता। Only thing I can say is just the same thing like them angels were. केवल एक बात मैं कह सकता हूँ जो कि लगभग वैसे ही सरदूतों जैसी बात थी। And it struck my hand and I looked and it was a sword. और ये मेरे हाथ में लगी और मैंने देखा और ये एक तलवार थी।
It had pearl handles, real pretty, and had a guard over it with gold. और उसकी मूठ में मोती थे, बहुत ही सुंदर, और उस पर एक सोने की रक्षा छाड़ थी। And the blade looked like something like a chrome, like silver, it was real shiny, and it was so feather-edged sharp, oh my. और उसकी धार क्रोमियम के समान, चांदी के समान थी, वास्तविक चमकदार, और वो इतनी तेज धारदार थी। ओह मेरे परमेश्वर! And I thought, isn't that the prettiest thing that's fit my hand? I thought that's awful pretty. But I said, hey, I'm always afraid of them things. The sword. और मैंने सोचा, क्या ये सुंदरतम वस्तु नहीं है? मैंने सोचा, ये तो मेरे हाथ में एकदम ठीक बैठती है। वो अति सुंदर थी, परंतु मैंने कहा, ओह, मैं इस प्रकार की वस्तुओं से डरता हूँ। एक तलवार। I thought, what will I do with that? मैंने सोचा, मैं इससे क्या करूँगा? Just then a voice shook down to the rocks. Said, it's the sword of the king. और तभी वहाँ एक शब्द ने सब कुछ हिला दिया। उसने चट्टानों को हिला दिया। कहा, यह एक राजा की तलवार है। And then I come out of it. The sword of the king. और तब मैं उस स्थिति से उभर आया। यह एक राजा की तलवार है। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर मैं आपके सामने एक अद्भुत वीडियो को लेकर के आना चाहता हूं। वो वीडियो जो मानव जाति इतिहास से छुपा रहा, वो संदेश जिसे लोगों ने नहीं जाना, उस चिन्ह को जिसे अनदेखा किया गया। कौन सा है वो चिन्ह? आज हम उस चिन्ह को देखेंगे। मेरे सभी मसीह मित्रों, आज हम प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में देखते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने योग्य कौन है, और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने योग्य निकला। मेरे मित्रों, यहां यह पुस्तक बंद थी। बाइबल बताती है कोई उस पर दृष्टि डालने योग्य नहीं था। फिर यूहन्ना ने वहां एक वध किया हुआ मेमना देखा जो उस पुस्तक को ले सकता था, उसकी मोहरों को खोल सकता था, और जब वो मोहरें खोली गई तो अब यह पुस्तक बंद नहीं रह गई, वरन यह पुस्तक खुल गई। आइए देखते हैं यह पुस्तक कहां खुली और कैसे खुली और इसका क्या हुआ। मेरे मसीह मित्रों, उस खुली पुस्तक को लेकर के आइए हम प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय में चलते हैं। देखिए वहां क्या कहता है। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य का सा, और उसके पांव आग के खंभे के से थे, और उसके हाथ में एक छोटी खुली पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के शब्द सुनाई दिए। हालेलुया। मेरे मसीह मित्रों, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा मानना है कि बाइबल कहती है 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरही फूंकने पर होगा, तब परमेश्वर का ये रहस्य, खुली पुस्तक का रहस्य, बंद पुस्तक का रहस्य, सारी मोहरों के विषय में, सारी तुरियों के विषय में, सारे कटोरों के विषय में, ये सारी बातें 7वें दूत के द्वारा प्रकट की जाएंगी। और हम विश्वास करते हैं वो 7वां दूत कोई और नहीं, हमारा प्यारा भाई विलियम मेरियन ब्रैनम था, जिसने एलिया की सेवकाई में होते हुए इस संदेश को आगे बढ़ाया और उन 7 मोहरों को खोला। और हम विश्वास करते हैं ये वो तारीख थी 28 फरवरी 1963, जब उन मोहरों को खोला गया। वो पुस्तक नीचे लाई गई, लेकिन ये लेख तब नहीं छपा था, परंतु 17 मई 1963 में लेख को सबसे पहले लाइफ पत्रिका ने छापा, और समाचार पत्रों के द्वारा ये पूरी दुनिया में फैल गया। Notice, Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New Testament. Amen. See, he's the same God, just changed in his form. Sit down like Indians do, you know, cross-legged. और मैं रेड इंडियन लोगों की तरह से पलाथी मारकर बैठ गया। I looked on my overall leg and there was a bull header. I picked it up
और मैंने अपनी टांग की ओर देखा तो वहाँ बुल हीडर नामक एक कीड़ा बैठा हुआ था। I said, that's strange. Here I am about 40 miles northeast of Tucson. मैंने उसे पकड़ लिया और आश्चर्यचकित हो गया। मैंने सोचा कि मैं यहाँ टूसान में 40 मील उत्तर पूर्व की ओर हूँ। There's my little boy Joseph sitting there waiting for me. और मेरा छोटा बेटा जोसेफ वहाँ कैंप में नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। And as I started to look, I seen a herd of hogs come out about 1,000 yards from me up on a mountain. फिर मैंने सुअरों के झुंड को लगभग 1000 गज दूर पहाड़ों से नीचे आते हुए देखा। I threw the bullheader down. I said, I'll get him. I'll go get Brother Fred and I'll hang up a piece of paper to let know. मैंने उस कीड़े को फेंक दिया और सोचा अब मैं इन सुअरों को यहाँ घेर लूंगा। मैंने सोचा यहाँ एक कागज का टुकड़ा टांग दूं और भाई फ्रेड को बुला लूं ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस ओर शिकार के लिए जाना है। Which way to go on this old Catilla here, and we'll get Brother Fred and I started up the mountain running as hard as I could on the other side. और मैं पहाड़ी की दूसरी ओर जितनी तेजी से चल सकता था उतनी तेजी से चल दिया। All of a sudden, I thought somebody shot me. अचानक मुझे ऐसा लगा शायद किसी ने मुझे गोली मार दी। I never heard such a blast that shook the whole country. And when it did, standing before me was 7 angels in a cluster. मैंने कभी इतनी जोर का धमाका नहीं सुना था जिससे पूरा नगर हिल गया। और जो ही ऐसा हुआ 7 सरदूत झुंड के रूप में मेरे सामने खड़े थे। I met Brother Fred and Emily later said, what was that? I said, that was it. What are you going to do? Return home. For thus saith the Lord, the 7 mysteries that's been hid in the Bible all these years, these denominations and everything. God is going to open those 7 mysteries to us in the 7 seals. थोड़ी देर बाद में भाई फ्रेड और अन्य लोगों से मिला तो उन्होंने पूछा, भाई ये धमाका क्या था? मैंने कहा ये वही बात थी। अब तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि यहोवा यूं कहता है पिछले 2000 वर्षों में जो 7 भेद बाइबल में वहां छुपे रहे हैं, ये नामधारी गिरजे और उनसे जुड़े तथ्य परमेश्वर हमें 7 मोहरों के 7 प्रकाशन देकर उन गुप्त रहस्यों को खोलना चाहता है। There was that circle coming up from the earth like a mist forming. When it did, it went plumb up into the mountain, began to circle on westward from the way it come. और एक जैसे कोहरा सा उठता है वैसे वो 7 सरदूतों का झुंड उठा और मानो जिस ओर से वो आया था उसी ओर वापस अर्थात पश्चिम की ओर जाने लगा। Science found it after a while, 30 miles high and 25 miles across, just exactly in the circle of the pyramid. बाद में वैज्ञानिकों और विज्ञान ने उसे पिरामिड के रूप में 30 मील की ऊंचाई पर और 25 मील चौड़ाई में पाया Life था। magazine tacked an article of it. लाइफ पत्रिका ने उस पर एक लेख छापा Mystic circle of light goes up in the air above Tucson and Phoenix. और शीर्षक दिया ट्यूसान और फिनिक्स के ऊपर ज्योति का एक अद्भुत घेरा जाता दिखाई दिया। In the same way that I told you nearly a year before it happened. ये सब वैसे ही घटित हुआ जैसा घटना होने से 1 वर्ष पहले मैंने बताया था How it would be in like a triangle. कि वह एक त्रिकोण सरी के आकार का होगा। The picture hangs in the church down there. वो चित्र गिरजे में टंगा हुआ है। You took that magazine has it. जिसने वो पत्रिकाएं ली थी उनके पास वो चित्र हैं। There it was just exactly. वो ठीक वैसे ही था। It said it's 27 miles high and 30 miles across. लोगों ने बताया कि वो 27 मील ऊंचाई पर और 30 मील चौड़ाई पर था। They don't understand yet what happened. वे आज तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि वो क्या हुआ था। It appeared mysteriously and went away mysteriously. वो अद्भुत तरीके से आया और अद्भुत तरीके से लौट गया था। Brother Fred Sothman, Brother Gene Norman, and I stand there 3 as a witness. और मैं और भाई फ्रेड सॉथमन और भाई जी नॉर्मन हम 3 इस बात के गवाह हैं। I get up on the top of the mountain, Peter, James, and John. ये ठीक वैसे ही था जैसा वहाँ पहाड़ पर उस समय 3 याकूब, पतरस और यूहन्ना थे। They give witness. उन्होंने गवाही दी है। Stood there and watched it when it happened and seen it done. वहाँ खड़े हुए उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से घटित होते हुए देखा है। There it is hanging in the sky. उन्होंने देखा है कि वहाँ वो ज्योति आकाश में टंगी थी। So far there's no humidity, no moisture, nothing to make a fog. जहाँ पर ना कोई कोहरा, ना कोई नमी थी और ना ही कोई बादल बन सकता था। How could it come there? वो वहाँ कैसे आ गया था? It was the angels of God returning back after their message. ये परमेश्वर के वो दूत थे जो सुसमाचार देकर लौट रहे थे। Watch. 7 seals has been opened. देखिए 7 मोहरें खुल चुकी हैं।
the whirlwinds to the west coast. आग और वायु का वो स्वर्गीय घेरा पश्चिमी तट पर जा चुका है। Now don't miss it like they did back yonder. अब आप इस तथ्य को वैसी नजरअंदाज ना करें जैसे पिछले लोगों ने किया है। Science is baffled, standing right under where it was happening there, and told him 6 months before how that there'd be 7 angels in a phone. और विज्ञान वहाँ अचंभित खड़ा था और इसे 6 माह पूर्व बता दिया गया था कि किस तरह स्वर्गदूत एक समूह के रूप में वहाँ पिरामिड सरीखे आकार में होंगे। Form of a constellation that looked like a pyramid would drop down. I'd be standing north of Tucson, Arizona, and there would be a roar that would even shake the rocks from the mountains. और मैं वहाँ नीचे ट्यूसन एरिजोना उत्तर की ओर था और कहा गया था कि वहाँ एक ऐसी गजना थी जो पहाड़ों से चट्टानों को हिला देगी। The scientists are trying to. Anybody got a picture of it? Called in a cloud 26 miles high in the shape of a pyramid. और वैज्ञानिक इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं और किसी ने वहाँ उसका चित्र खींचा और उसको नाम दिया 26 मील ऊंचा पिरामिड के आकार का बादल। 7 angels represented there, brought back and brought you the word of God under the inspiration. It tells you these hours that you're coming. और 7 स्वर्गदूतों ने इस बात का प्रतिनिधित्व किया उस प्रेरणा के द्वारा वापस पीछे परमेश्वर के वचन की ओर ले जाने के लिए कि हम आगमन की किस घड़ी में रह रहे हैं। The spiritual mind will pick that right now. Get it? It's an exodus. We're going to leave one of these days. और आत्मिक मन वाले ठीक इसे अभी पकड़ लेंगे। ये ठीक है, देखा, इसे पकड़ें, ये एक निर्गमन है। हम इन्हीं दिनों में से इसे छोड़ने जा रहे हैं। They didn't know what it was. There's a cloud hanging 26 miles high. That's 15 miles or 20 above, even more vapors there. वे नहीं जानते ये क्या था। वहाँ एक बादल टंगा था 26 मील ऊंचाई पर। वह वहाँ 15 या 20 मील वरन उससे भी अधिक जहाँ वाष्प नहीं होती वहाँ था। Mysterious cloud. The cloud is 26 miles high and 30 miles across. यह एक रहस्यमय बादल था। रहस्यमय बादल 26 मील ऊंचा और 30 मील घेरे में। Is a mystery. Go to Tucson, foretell it before it happened. Stand north of यह टक्सन के उत्तर में होने से पहले ट्यूसान के लिए एक रहस्य था। Tucson. Witnesses standing here with it. When a blast comes to shook the mountains off the ground almost. यहाँ वो 3 गवाह हमारे साथ हैं जब वो धमाका हुआ जिसने लगभग पहाड़ के साथ पूरी जमीन को हिला दिया। And at the same time, a circle of light hanging down in the air. When the science took और उसी समय प्रकाश का एक घेरा वहाँ लटका हुआ था और विज्ञान के पास अब उसके चित्र हैं। the pictures now, 26 miles high, about 5 times the distance that fall grazing could be, and they can't even find what did it. कोहरे की दूरी से लगभग 5 गुना अधिक, 26 मील ऊंचा और जहाँ कुछ नहीं हो सकता और वे इसे नहीं जान सके इसने क्या किया। It shall be light about the evening time. The path to glory you will surely find if you're elected. सांझ के समय उजियाला होगा और महिमा का मार्ग अवश्य मिलेगा जब तुम उसे खोजोगे, यदि आप चुने हुए होगे। And they were trying to investigate it. There right under I was standing. और वे इसे खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक इसके तहत मैं वहाँ खड़ा रहा। And there were 7 angels roaring out their voices of those 7 seals. और वे 7 स्वर्गदूत गर्जनों में उन आवाजों को दे रहे थे जो वहाँ 7 मोहरों में थी। Standing there and a witness, 3 of us is a witness of the things that was prophesied on the tape. Serves what? और हम वहाँ 3 गवाह थे इन बातों की गवाही के लिए। यह एक भविष्यवाणी थी जो वहाँ उस टेप, श्रीमानो क्या यह वही समय है में की गई थी। Time is it? There now they're trying to find out. It's a mystery to them. और अब वहाँ वे इसे ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये उनके लिए एक रहस्य है। And you remember I said the one on the right side of the constellation had its chest. आपको याद होगा मैंने कहा था कि उनमें से एक समूह में सीधे हाथ की ओर वहाँ उसकी छाती का पिछला भाग और उसके पंख, Back and his wings. You remember me saying that already? And how that what him is very distinctive from the others. आप सभी को ये याद होगा मुझे इस तरह कहते हुए कि मैंने उसे कैसे देखा, वो दूसरों से बहुत अलग था। Look at this one on this side, the pointed wing coming with his chest out like that on my right hand side. इसे इस तरफ से देखें, उसका सीना बाहर की ओर अपने नुकीले पंखों के साथ मेरे दाहिने ओर था। Did you notice in that picture even that arranged on the right when he's being material? क्या आपने उस तस्वीर पर ध्यान दिया? यहाँ
जो मेरी दाहिनी ओर था, जब वो भौतिक रूप से आ रहा था, Eyes coming down with his wings back, his head sitting sideways. There it is, right there in the picture. Just exactly. अपने पंखों को पीछे किए हुए, अपने सिर को एक तरफ करे, वहां ये तस्वीर में वही है, बिल्कुल ठीक वैसे ही उस फोटो के समान। And the one right next to me here, counting from the left to the right, would have been the seventh angel. और जो ठीक वहां मेरे निकट में है, बाएं से दाएं गिनने पर वो 7वां दूत होता। He was brighter, meant more to me than the rest of them. याद रखें, उन बाकी की तुलना में वो बहुत अधिक चमकदार था। You remember I said he had his chest out like that and was flying eastward. Do you remember like that? मैंने कहा उसका सीना बाहर की ओर था और वो पूर्व की ओर उड़ रहा था, आपको याद है? I said it picked me up, lifted me up. Remember that? उस तरफ मैंने कहा इसने मुझे उठाया, मुझे ऊपर उठाया, आपको याद है? Here it is, the one with the seventh seal, the thing that I wanted all my life. यहाँ वह है जिसके पास 7वीं मोहर थी, वह चीज जिसके विषय में मैंने जीवन भर सोचा। And the other day, standing there, turned the picture to the right, and there's Jesus. और दूसरे दिन वैज्ञानिकों द्वारा खींचे गए इस चित्र को जब सीधे हाथ की ओर घुमाया गया तो वहां यीशु मसीह की तस्वीर थी। As he was in the 7 church ages, the white wig on, showing supreme deity. जैसे कि वो 7 कलीसियाई काल में मौजूद रहा था, वो सफेद विग पहना था जो कि उसके सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने का व्यक्तित्व था। He's Alpha and Omega. He's the first and the last. वो अल्फा और ओमेगा है, प्रथम और अंतिम है। He is the supreme judge of all eternity. वही एक है जो सारी अनंतता का न्याय करने वाला परमेश्वर है। Standing there to confirm the message of this hour. और इस समय भी यहाँ उपस्थित होकर इस समय के संदेश की पुष्टि कर रहा है। And there shall be light about the evening time. और शाम के समय उजियाला होगा। ये सब क्या है और किसके विषय में कहा गया है? मेरे मसीह मित्रों, यदि प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 28 फरवरी 1963 को घटित हो चुका है, यदि इन सब बातों का समापन 17 मई 1963 को लिखा जा चुका है, तो मेरे भाइयों, क्या वो अगदी वो मोहरें खुल चुकी हैं? यदि सारी बातें प्रकट हो चुकी हैं, अब समय आ चुका है कि हम अंत समय पर रह रहे हैं। तो भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या ये अंत समय का चिन्ह है? यदि ये अंत समय का चिन्ह है तो हमें सबको एकजुट होना चाहिए। हमको एकजुट, एक सामर्थ, एक आत्मा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।